हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज फिजिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं, क्योंकि इसके बेस पे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा कि ऑल एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस when pure. However, bromide iodide develop a color when exposed to the light. Many volatile halogen compound have a sweet smell. तो देखिए बेसिकली क्या बोला गया कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ओनली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कर लेते हैं कलर को जब वो एक्सपोज कर देते हैं लाइट के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड आर ए गैसेज एट ए रूम टेम्परेचर, बट हायर मेंबर्स आर ए लिक्विड और सॉलिड ड्यू टू दी इंक्रीज ऑफ ए वंडरवाल इंट्रैक्शंस विच इंक्रीज इन दी साइज एंड मोलिकुलर मास। कि देखिए बेसिकली क्या कर रहे हैं बच्चों, जब नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं उस केस में क्या होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उस केस में आप क्या लिखोगे कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्काइल हैलाइड आर हायर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीजन। तो क्या दोगे इस केस में कि एल्काइल हैलाइड हैव ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इस केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर ए वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। जो हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर क्या होती है, वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो किस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका सबसे ज़्यादा होगा, हमारे पास एल्काइल आयोडाइड का, फिर उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड का, नेक्स्ट हमारे पास एल्काइल बेसिकली क्लोराइड, और उसके बाद लास्ट में सबसे लेस किसका होगा, हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड का। इसका रीजन क्या दोगे आप कि दिस इज अकर ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन, कि विच इंक्रीज इन दी साइज ऑफ ए हैलोजन एटम। तो देखो बच्चों बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैं आज आपको करा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास melting and boiling point also increase with increase in number of a halogen atom due to increase in the van der Waal interaction। जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ बेसिकली क्या होंगे, हैलोजन एटम इंक्रीज होंगे, उस केस में हमारे पास क्या होगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर कि इंक्रीज इन ए वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हुए वैसे ही नंबर ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सबसे ज़्यादा यदि बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, जब हमारे पास हैलोजन अटैच है किसके साथ, बेसिकली कार्बन के साथ, तो सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा, CCl4 का, उसके बाद CHCl3 का, नेक्स्ट हमारे पास CH2Cl2 का, और उसके बाद CH3Cl का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों की ब्रांचिंग डिक्रीज द साइज, जो ब्रांच होती है वो डिक्रीज कर देती है साइज को, हैंस द वंडरवाल इंट्रैक्शन, जो वंडरवाल इंट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, डिक्रीज, ड्यू टू विच द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज। तो इस केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल के रूप में, इस क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आइसोप्रोपाइल हमारे पास क्या है, क्लोराइड हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है एज कंपेयर ऑफ किससे, एन प्रोपाइल क्लोराइड से। तो इस केस में हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, CH3CH और उसके साथ Cl और CH3। अब ये हमारे पास आइसो बन गया, आइसो का मतलब है ब्रांचिंग फॉर्म कर ली यहाँ पर इसने। तो ब्रांचिंग के केस में हमारे पास क्या होता है कि वंडरवाल इंट्रैक्शंस डिक्रीज हो जाती है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इस केस के अंदर, डिक्रीज होगा एज कंपेयर ऑफ किसके अंदर, बेसिकली एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा CH3 CH2 CH2 और Cl। तो इस केस में इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ड्यू टू क्या है इसका रीजन कि वंडरवाल इंट्रैक्शंस भी बेसिकली इस केस के अंदर ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर देखिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है कि बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरो लगे हैं, दिस इज ए ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास ये रहेगा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, और ये हमारे पास रहेगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब ये आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, बेसिकली ऑर्थो पोजीशन का, नेक्स्ट नंबर पे है हमारे पास पैरा पोजीशन का, उसके बाद मेटा पोजीशन का। यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, पैरा पोजीशन का, आफ्टर दैट इज ए ऑर्थो एंड मेटा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पैरा आइसोमर इज ए हायर। अब इसका आइसोमर का जो हमारे पास पैरा आइसोमर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा, रीजन क्या दोगे इस केस में। तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि पैरा आइसोमर हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ऑर्थो
एंड मेटा आइसोमर बिकॉज द सिमेट्री, इस केस में क्या होती है, सिमेट्री होती है किसके अंदर, पैरा आइसोमर के अंदर, कि विच रिजल्ट इन दी क्लोज पैकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बेसिकली जो इसके पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसका आप ये रीजन दोगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है कि पैरा आइसोमर हैव ए लो सोलेबिलिटी, जो पैरा आइसोमर होते हैं इनकी सोलेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली जब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेसिकली बच्चों उसकी सोलेबिलिटी बेसिकली क्या होगी, कम होगी। तो क्या रीजन दोगे कि पैरा आइसोमर हैव ए लो सोलेबिलिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस केस में क्या रीजन दे दिया आपने, क्या होगी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी। अब डेंसिटी के केस में देखिए बच्चों कि ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन ऑफ ए वाटर। अब इस केस में समझिए कि जो हमारे पास ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के केस में वो हैवियर होते हैं एज कम्पेयर ऑफ ए किससे, वाटर से, कि द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे ही डेंसिटी भी क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज होगी। हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ ए हैलोजन एटम, मतलब क्या वही चीज़ है कि भाई जब उसके साथ हैलोजन एटम भी अटैच हो गया तब भी हमारे पास डेंसिटी क्या होगी उस केस के अंदर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सोलेबिलिटी, ये वाला टास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एल्काइल हैलाइड आर जनरली इनसोलेबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोलेबल, बिकॉज ऑफ देयर आर ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन अमंग दी वाटर मोलिक्यूल। तो इसका ये आप रीजन दोगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर मैंने एक पॉइंट राइट डाउन किया कि हाउएवर द रिजल्टिंग इंट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड ए वाटर क्या होती है, बेसिकली काफ़ी वीक होती है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास ये सोलेबल किसके अंदर होंगे कि एल्काइल हैलाइड आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से लेके चलोगे आप, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा, उनके अंदर ये बेसिकली सोल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हैलो एल्केन एंड हैलोरिन्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी थी बच्चों। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करा रहा हूँ। तो अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको करा रही है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास कि द अल्कोहल एंड फिनोल कंसिस्ट ऑफ ए टू पार्ट, इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज एल्काइल और एराइल ग्रुप, सेकंड हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बोलिंग पॉइंट की। तो बोलिंग पॉइंट वाला टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोलिंग पॉइंट पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए अल्कोहल, अल्कोहल हमारे पास क्या होता है ROH, एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज ए नंबर ऑफ ए कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही बोलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। रीजन क्या दोगे आप इस केस के अंदर कि इंक्रीज इन ए वंडरवाल फोर्सेज, जो वंडरवाल फोर्सेज है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस केस में यदि आपको ऐसा एग्जाम में दे देते हैं कि भाई आपको ये 3 दे दिए कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा बोलिंग पॉइंट होगा, तो क्या लिखोगे रीजन आप इसका कि जिसके अंदर नंबर ऑफ ए कार्बन एटम ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर बोलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा इन केस ऑफ ए फिनोल एंड अल्कोहल। अब रीजन यहाँ पर पड़ा है इंक्रीज ऑफ ए वंडरवाल फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शंस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास अल्कोहल, द बोलिंग पॉइंट इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए ब्रांचिंग। अब बेसिकली बच्चों जब हमारे पास ब्रांचिंग फॉर्म होती है तो उस केस में साइज डिक्रीज हो जाता है, तो बोलिंग पॉइंट भी क्या होगा उस केस में डिक्रीज हो जाएगा। तो जो हमने जैसा कि हेलो एल्केन हैलोरिन्स में पढ़ा, तो सिंपल वे में लिखना है आपने कि अल्कोहल द बोलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए ब्रांचिंग, जैसे ब्रांचिंग बन रही है तो बोलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या दोगे इसके अंदर, वंडरवाल इंट्रैक्शंस भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, जो सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देंगी। अब एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है CH3CH CH3OH, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हैव ए लोअर बोलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो क्या रीजन दोगे इस केस में कि ब्रांचिंग फॉर्म होगी, ब्रांचिंग फॉर्म होने से वंडरवाल इंट्रैक्शंस क्या होगी इस केस में, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अल्कोहल फिनोल हैव ए हायर बोलिंग पॉइंट, जो अल्कोहल और फिनोल होते हैं उनका बोलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, हैलो एल्केन से और हैलोरिन से। तो क्या रीजन दोगे इस केस के अंदर, बेसिकली देखिए बच्चों अल्कोहल एंड फिनोल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ऑफ ए H बॉन्डिंग, इस केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होगी, कि वेयर एज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन, एंड ईथर के अंदर भी बेसिकली क्या होगी हमारे पास वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन, हैलो एल्केन एंड हैलोरिन्स के अंदर बेसिकली क्या होगी, वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये आपने इसका रीजन देना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर है सोलेबिलिटी, कि सोलेबिलिटी ऑफ ए अल्कोहल एंड फिनोल इन ए वाटर। अब जो सोलेबिलिटी है किसकी, अल्कोहल और फिनोल की वाटर के अंदर, किसकी वजह से होती है ये, ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए बेसिकली ये सोलेबल हो जाते हैं
वाटर के साथ कि द सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए साइज। जैसे हमारे पास सोलेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो उस केस में मोलिकुलर मास भी इंक्रीज होगा, साइज भी इंक्रीज होगा और उसमें वंडर वाल इंट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। बट सोलेबिलिटी क्या होगी इस केस के अंदर, डिक्रीज होगी। तो इस केस में वही बोला गया कि द सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए एल्काइल और एराइल ग्रुप means like is a hydrophobic group. Several the lower molecular mass alcohol are a miscible in water. इसलिए पानी के अंदर बेसिकली क्या हो जाते हैं, मिसेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी ईथर की। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ऑफ ए ईथर। जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर ऑफ ए किससे, ईथर से। बिकॉज एल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड। जो एल्कोहल है बेसिकली बच्चों को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बनाते हैं। एंड ईथर मॉलिक्यूल हैव ए वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये वाला टास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कंपैरिजन आते हैं किसी के अंदर तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एच बॉन्डिंग बना रहा है, कौन सा हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और कौन सा वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है कि लोअर मेंबर ऑफ ए ईथर आर सोलेबल इन वाटर एज दे कैन फॉर्म ऑफ ए एच बॉन्डिंग विद ए वाटर मॉलिक्यूल। कि जो लोअर मेंबर होते हैं ईथर केस में तो वो क्या होंगे, बेसिकली सोलेबल होंगे वाटर के अंदर। तो इट मीन्स एच बॉन्डिंग शो करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट द हायर मेंबर्स आर इनसोलेबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज़ ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसके अंदर देखिए कि जो हमारे पास हायर मेंबर्स है कार्बन, उसके बाद यदि बढ़ते जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास इस केस में ये पानी के अंदर सोलेबल नहीं होगा। ये किसके अंदर सोलेबल होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर के अंदर। हाइड्रोफोबिक नेचर हमारे पास ऑयल लविंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर कि कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज ए एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देन ऑफ ए किससे है, ईथर से। हैंस द कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए ईथर। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कि जो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर ऑफ ए ईथर। तो क्या रीजन दोगे इस केस के अंदर कि जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। बट इन केस ऑफ ईथर में क्या होगी, हमारे पास वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इस केस में देखिए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए हायर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। कि बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड में हमारे पास कौन कौन आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इन्वॉल्व ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। बट जो हाइड्रोकार्बन है दे इन्वॉल्व ऑफ ए वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात बताइए बच्चों यहाँ पर कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ ए किससे, हाइड्रोकार्बन से। कि इन केस ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। बट इन केस ऑफ ए हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है उनमें क्या होगी, वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए हायर देन ऑफ ए किससे होगा, ईथर से। बिकॉज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए स्ट्रॉन्गर देन ऑफ ए ईथर। तो सिंपल है ये भी रीजन इसका कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो हायर है एज कंपेयर ऑफ ए किससे, ईथर से। तो रीजन क्या दिया हमने यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है कार्बोनाइल के अंदर, वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर ऑफ ए किससे, ईथर से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लेस देन कंपेयर ऑफ ए। बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का, वो लेस है एज कंपेयर ऑफ ए किससे, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। कि बिकॉज दीज मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ए स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। कौन कौन एच बॉन्डिंग बनाएगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बनाएगा। बट जो कार्बोनाइल कंपाउंड है हैव ए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होगी, इस केस के अंदर वीक होगी। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि लोअर मेंबर ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोलेबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर होते हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, वो सोलेबल होंगे वाटर के अंदर एज दे कैन फॉर्म ऑफ ए एच बॉन्ड्स। वो क्या बनाएंगे, बेसिकली एच बॉन्डिंग बनाएंगे कि विद ईच अदर एंड हाउ एवर सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये सारे के बेसिकली एक ही के ऊपर डिपेंडेंट है सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो 1 बाय 1 सभी को आपने लर्न करना है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन काफ़ी कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर ए कलरलेस लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। कि वेयर इज द हायर मेंबर आर वैक्स लाइट सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन ए वंडरवाल इंट्रैक्शन।
तो बेसिकली देखिए बच्चों यहाँ पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है कि जो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है कहाँ तक, अप टू 9 कार्बन एटम तक, वो सारे क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पर। जो हायर होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, सारे वैक्स लाइट सॉलिड होंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडर वाल इंट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एल्डिहाइड, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है यदि किसी के साथ भी कंपैरिजन करें। अब यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो क्या रीजन दोगे इस केस में कि हमारे पास इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड के अंदर क्या होगी, वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इसका रीजन देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है कि बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बट कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म ए वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होंगे, वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेसिकली बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए अल्कोहल। तो क्या रीजन दोगे इस केस में, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग शो करते हैं, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। तो इस केस में देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, RCH2OH। अब हमारे पास जो R है दिस इज ए प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। अब जो इसकी पोलैरिटी बनेगी इन केस ऑफ ए किसके अंदर, एल्कोहल के केस में, तो लो पोलैरिटी एंड मीन्स लाइक इज ए वीक, हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर एच बॉन्ड। बट इन केस ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि बात करते हैं, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में देखिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉन्ड होगा दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किसके ऊपर प्रेजेंट करेगा, कार्बन के ऊपर। तो इसकी हाई पोलैरिटी होगी किसकी, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग की, इन बिटवीन ऑफ ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इस केस में ये मैंने छोटी सी ट्रिक्स लिखी है आपके लिए कि पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि पोलैरिटी OH बॉन्ड की क्या है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर ऑफ ए किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम आर सोलेबल इन वाटर। अब ये एग्जाम में MCQ में पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक के कितने कार्बन एटम वाटर के अंदर सोलेबल है, तो कितने होंगे, बेसिकली 4, कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए एच बॉन्डिंग बिटवीन दैम। तो इसके बीच में क्या बनती है, एच बॉन्डिंग बनेगी। हावेवर द हायर मेंबर क्या होंगे, बेसिकली इमेजेबल, मतलब वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये इसका आप रीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक क्वेश्चन रेडी होता है बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एग्जिस्ट करता है किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये डाइमर फॉर्म के अंदर, डाइमर इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ए बेंजीन और CCl4। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर किसकी है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की, CH3C डबल बॉन्ड O और O के साथ हमारे पास OH। अब यहाँ से जो डॉटेड लाइन शो कर रहा है दिस इज ए एच बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास डाइमर फॉर्म के अंदर होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, याद रखना आपने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो होगी एमाइन की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर ए गैसेज। जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो गैसेज होते हैं। वेयर आर द हायर आर, बेसिकली जो हायर होंगे, हायर मेंबर होंगे किसके, एमाइंस की, वो लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो इस केस में भी क्या होती है, वंडरवाल इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आप ये रीजन दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है कि एनालिन एंड अदर एराइल एमाइंस आर ए कलरलेस, कि बट दे अटेन ए कलर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो देखिए बस बेसिकली क्या बोला गया है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एनालिन एंड अदर एराइल एमाइन क्या होंगे, सारे कलरलेस होंगे, बट दे अटेन, ये कलर को कब अटेन करेंगे, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, जब ये इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, कौन सी, एटमॉस्फेयर वाली। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट इसी के अंदर है कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सोलेबल इन वाटर। जो लोअर होते हैं बेसिकली वो सोलेबल होंगे क्योंकि वो एच बॉन्डिंग शो करेंगे, बिकॉज दे कैन फॉर्म ऑफ ए एच बॉन्ड विद ए वाटर मॉलिक्यूल, बट हावेवर द सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक ऑफ ए हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे हमारे पास कोई भी ब्रांचिंग बनती है तो ब्रांचिंग के अंदर सोलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो उस केस में हमारे पास सोलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर
कि फोर्थ पॉइंट क्या है कि अल्कोहल आर मोर सोलेबल इन वाटर देन ऑफ ए एमाइन। अब जो एमाइन है ये भी एच बॉन्डिंग शो करता है, बट अल्कोहल भी हमारे पास एच बॉन्डिंग शो करता है। तो इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि अल्कोहल के केस में हमारे पास ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी एज कंपेयर ऑफ ए किसके अंदर, एमाइन के अंदर। एमाइन में हमारे पास नाइट्रोजन होता है। तो क्या रीजन दिया हमने कि अल्कोहल इज ए मोर सोलेबल इन वाटर देन ऑफ ए एमाइन बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल देन किससे, एमाइन से। दिस इज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम देन ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बेसिकली बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एमाइंस अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्केन इंक्रीज इन दी ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी, तो इट मीन्स क्या लिखा आपने, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड केस आएगा जिसकी बेसिकली डिक्रीज होती जा रही है अब, अल्कोहल। अल्कोहल की वैसे तो स्ट्रॉन्ग होती है बट एज कंपेयर इससे करें तो क्या होगी, कम होगी। तो इसके अंदर भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर किसका आएगा, एमाइन का, इसमें भी एच बॉन्डिंग होगी। उसके बाद यदि एल्केन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगी, वीक वंडर वाल इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन कैन बी फॉर्म ऑफ ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो प्राइमरी अमाइन होते हैं इसके अंदर भी क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी में भी। बट इन केस ऑफ ए ट्रसरी के केस में हमारे पास एच बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्या रीजन दोगे इसके अंदर कि बट नॉट ऑफ ए ट्रसरी अमाइन एज दे डोंट हैव ए एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। हैंस द ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अमाइन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर प्राइमरी अमाइन का। प्राइमरी अमाइन हमारे पास RnH2। उसके बाद नेक्स्ट केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बेसिकली बच्चों R, हमारे पास 2 R जुड़ जाएंगे इसके साथ और NH। उसके बाद ट्रसरी के केस में यहाँ पर 3 R एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे तो सिर्फ ओनली N बचेगा, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने सभी चैप्टर वाइज आपको कराई है। तो इनको आपने बहुत अच्छी वे से लर्न करना है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय।